ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जय हिंद। जीके की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सौर मंडल के बारे में कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आप किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह को जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल कहा जाता है। सितारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सभी बच्चे बता देंगे। ग्लोब। क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। और हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर सी ऑप्शन, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है? ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है? कौन सी दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा की और नॉर्थ की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। नहीं, सॉरी। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारों का समूह नहीं है? कौन सा नहीं है? शनि, अल्फा मेजर है, ओरियन है, स्कॉर्पियस है। तो कौन सा नहीं है? शनि नहीं है। तारों का समूह कौन सा नहीं है? शनि नहीं है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपग्रह। चंद्रमा उपग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण
में, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? देखो आप, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य होता है? नहीं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है? नहीं। सूर्य ग्रहण में होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या होता है? चंद्रमा होता है जब सूर्य ग्रहण होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारों के रूप में जाना जाता है? किनको जाना जाता है? उल्काओं को। उल्का, किनको? उल्काओं को। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है, जो हमारा ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1.3 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? छोटा भालू, लिटिल बियर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, छोटा भालू के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र को छोटा भालू के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रह है यह? शुक्र ग्रह को। कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत स्थल क्षेत्र है? कितना प्रतिशत स्थल क्षेत्र है? 29%, 29% स्थल क्षेत्र है और 71% पे पानी भरा हुआ है। तो स्थल क्षेत्र कितना है? 29% है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहा जाता है?
किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। या नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? कितने? एक उपग्रह। कितने हैं? एक उपग्रह है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है? कितने दिनों में लगाता है? 27.32 दिनों में। कितने दिनों में? 27.32 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। कौन सा ग्रह? नेपच्यून। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर नेपच्यून ग्रह है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपग्रह नहीं हैं? इनमें से किसके उपग्रह नहीं है? किसके नहीं है? शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगती है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है वो? मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। या ये भी कह दिया जाए कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार ने ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
26। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? कौन सा उपग्रह है जो रात की रानी कहलाता है? कौन सा है वो? चंद्रमा। रात को कौन चमकता है? चंद्रमा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा ग्रह कहलाता है। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 देखो क्वेश्चन क्या है। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत। प्रकाश भी प्राप्त होता है और हमें ताप भी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? किससे है ये? सूर्य से मिलता है हमें। उल्काओं से, चंद्रमा से, तारे से नहीं, सूर्य से। प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। और ताप किससे मिलता है? सूर्य। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश और ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। किससे है? सूर्य से है। डी हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। 28 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या है। सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? देखो हमारे को सूर्य से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ताप भी मिलता है, ताप ऊर्जा भी मिलती है। प्रकाश ऊर्जा ये भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है। तो ए तथा बी दोनों, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। हमें ए का भी मिलता है, ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। तो ए तथा बी दोनों मिलते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। 29 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है? लीप ईयर में क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाता हो। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है? ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 29 ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां। आधी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 366 दिन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? सौर मंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? सूर्य। हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सौर मंडल का तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। दिन रात होने के कारण है। दिन रात कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? पृथ्वी की का घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनका ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट
आंसर हो जाएगा। 34 नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह है हमारा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 35 है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। उस दिन पूर्णिमा होती है, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस दिन क्या होता है? पूर्णिमा होती है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सूर्य को पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में? 365 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 365 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, सूर्य से ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है, ताप एवं प्रकाश दोनों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, ताप एवं प्रकाश दोनों हमें सूर्य से मिलते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। गरम और चमकीला ग्रह कौन सा है? गरम और चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 39 क्वेश्चन है, किस ग्रह पर बड़ा सा लाल धब्बा दिखाई देता है? किस ग्रह पे दिखाई देता है बड़ा सा लाल धब्बा? बृहस्पति ग्रह पे ही दिखाई देता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा दिखाई देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अंगूठी की तरह घेरा नहीं होता है? नहीं होता है। कौन सा ग्रह का? 40वें क्वेश्चन का है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अंगूठी की तरह का घेरा नहीं होता है? कौन से में नहीं होता है? डी मंगल ग्रह में। कौन से में नहीं होता है? मंगल ग्रह में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। 41 क्वेश्चन नंबर है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, उपग्रह नहीं है, तारा नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाते हैं? वो खगोलविद। क्या कहलाते हैं? खगोलविद कहलाते हैं। सर्जन नहीं कहलाते, खगोलविद कहलाते हैं। ज्योतिषी नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वो तो क्या कहलाते हैं? खगोलविद कहलाते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खगोलविद। और आज का हमारा सौर मंडल का
टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन 43 ये है। 43 क्वेश्चन देखो क्या है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अपसोर। किस नाम से जाना जाता है? अपसोर। और हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये थे हमारे सौरमंडल टॉपिक से कुछ जीके के क्वेश्चन। और इसी के साथ दिल्ली 99 एकेडमी नीमराना की ओर से आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप अपने मिशन में कामयाब हो और सक्सेस हों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।